कभी कभी मुझे आमिर पे बहुत गुस्सा आता है। एक तो एक्सीडेंट हुआ और ऊपर से मजाक उड़ा रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो उसके साथ। मेरी तो समझ से बाहर है। पता है, फांसी के एक मुजरिम से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उसने क्या कहा? जो सबक सीखा वो आगे काम आएगा। सोना, तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? अब कोई फजूल बात मत करना। मॉम, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे और कुछ नहीं सुनना, समझी तुम? हाँ। मलिक खातून, सोना को इसके कमरे तक ले जाएं तो बेहतर है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही स्ट्रेसफुल था इसके लिए। इसको आराम की जरूरत है। जी ठीक है मैडम। आंटी, लगता है हिकमत अंकल उसे एक लंबा लेक्चर देंगे। हाँ, हो सकता है। तुम तो अंकल को अच्छी तरह जानती हो। पता नहीं वो क्या बात कर रहे होंगे। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी सारी बातें फजूल लगती हैं। ऐसी बात हरगिज नहीं है। अगर आप मेरी मर्जी से मुझे कुछ करने दे तो यकीनन आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। मैं चाहे तुमसे कुछ भी कहूँ नहीं समझोगे तुम। मेरा बिजनेस में साथ देने की बजाय तुम्हें कार्स और बाइक्स की रेसिंग करनी है। डैड, आपका साथ बिल्कुल दे रहा हूँ मैं, मगर आप चाहते हैं कि मैं एक क्लर्क बन जाऊं, फुल टाइम डेस्क पर बैठकर फाइलें देखता रहूं बस। क्या कहने, काम तो कुछ करते नहीं और खर्चे पूरे चाहिए तुम्हें। आमिर, आज के बाद किसी किस्म की रेसिंग में हिस्सा नहीं लोगे तुम। आज से ये सब बंद। सुन लो, समझ गए मेरी बात? मैं पूछ रहा हूं, समझ आया या नहीं? समझ गया डैड, समझ गया। लेकिन क्या मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है या हर काम आपकी मर्जी से ही करता रहूंगा मैं? पर्सनल लाइफ शायद तुम नहीं जानते, बगैर मकसद और इरादे के कोई लाइफ ही नहीं होती। कोई ढंग का काम करो अगर कामयाब होना है। आमिर ने जो कुछ भी किया है मैं हरगिज उसका साथ नहीं दे रही, लेकिन आंटी, मेरे हिसाब से हिकमत अंकल उस पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल रहे हैं। आमिर, आमिर रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं। मैं जरा हिकमत को देख कर आती हूँ। मुझे पर्सनल लाइफ समझा रहा है। आपको क्या हो गया है? इतना सब कहने की क्या जरूरत थी? मैंने जो कुछ भी कहा उसकी भलाई के लिए कहा है। सही, पर ये वक्त नहीं था इन बातों का। मैं उससे बात करके वादा लूंगी कि आइंदा ये सब ना करे। वादे तो वो हमेशा ही करता है। क्या हो गया है आपको हिकमत? मानती हूँ समझदार नहीं है, मगर वक्त के साथ संभल जाएगा। उसे जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए एक ही रास्ता है, उसकी शादी कर दी जाए। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा हल नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो हिकमत? यही फैसला करना होगा हमें। उसकी हरकतों से लगता है वो कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। शादी हो जाएगी तो जिम्मेदार हो जाएगा। जेमरे। क्या कहा? जेमरे? दरअसल जेमरे है बाहर। वो बाहर अकेली बैठी है। मैं जाके जरा उसको देख लूं। मेरी जान, आप परेशान ना हो, इस बारे में बाद में बात करते हैं। हेलो। हाँ लतीफ, अर्जुम के लिए पहली फ्लाइट से मेरा टिकट बुक करवा दीजिए। सिर्फ एक ही। नो, ये बिजनेस ट्रिप नहीं है, जाती मामला है कुछ। हाँ, सब खैरियत है।
प्यारे हो तुम। डरो नहीं, कोई तकलीफ नहीं दूंगी तुम्हें मैं। क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, डरो मत। कोई चोट लगी है तुम्हें क्या? दर्द हो रहा है तुम्हें? डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें चोट कहाँ लगी है? तुम ठीक हो जाओगे, डरते नहीं है। तुम तो बहुत डरे हुए हो। किसी ने पर भी काट दिए हैं ना? जैसे मेरी माँ नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है। पता है, मेरे परों को भी काट दिया गया है। मैंने भी अपनी अम्मी खो दी।